दिली तकलीफ पहुंच रही होगी, इसलिए कि इस्लाम ने मदीने जाने की तुझे गैर महरमों के साथ इजाजत नहीं दी है, तो तुझे शाही बाबा के दरबार में आने की इजाजत किसने दी है? पता ये चल रहा है इस्लाम की तू गैरतमंद बेटी है, इस्लाम की इज्जतदार बेटी है, इस्लाम की हयादार बेटी है। तुझे इस्लाम पर्दे में रहने की दावत दे रहा है, इस्लाम तुझे पर्दे में रखने की बात कर रहा है। इस्लाम नहीं आया था तब तक तुझे मालूम नहीं, तुझे शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जा रहा था। इस्लाम नहीं आया था जब तू पैदा हुई थी तो तेरा पैदा होने पर तेरा गला घोट दिया जा रहा था। तुझे मालूम नहीं है ये इस्लाम ही की तो देन है। इस्लाम आया है, आकाए कायनात ने 40 साल की खदीजा से 25 साल की उम्र में अपना निकाह करके तुझे इज्जतदार बनाया है। आका ने बेवा को अजमत के 4 चांद लगाए हैं। उसी पैगंबर ने इरशाद फरमाया अगर तेरे घर बेटी पैदा हो तो बेटी बाप के लिए रहमत का सबब है। आका फिर कहते हैं अगर बेटी तू पाल ले, पाल कर जवा हो जाए, उस बेटी की शादी कर दे तो शादी हुई, शौहर के दरवाजे पे पहुंची। आका फरमाते हैं वो बेटी शौहर के लिए बरकत है। फिर पैगंबर ने कहा वो दुनिया वालों तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने औरत को वकार नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को पर्दे की 4 दीवारी में कैद कर दिया, तो याद रख लेना इस्लाम नहीं आया था तब तेरी हालत क्या थी। जब इस्लाम आया तेरी इमामत पर नबी कहते हैं बेटी बाप के लिए रहमत। जब तू बड़ी हो गई, शादी हो गई, आका ने कहा ये बेटी जब ससुराल गई, ससुराल वालों के लिए ये बरकत है। फिर मदीने वाले आका ने कहा अगर ये बेटी माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। लेकिन तुम हो कहाँ? आओ हिस्ट्री का जायजा लो। पैगंबर आदम आखिरी बात फिर किसी मौके पे तकरीर होगी। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा की बेटी हैं ज़ैनब। जरा प्यार से बोलो क्या नाम है? सैयदा। अरे वही ज़ैनब जिसने अपने 2 लालों को करबला में कुर्बान करा दिया था, वो ज़ैनब आई थी। बुखार आ गया एक दिन, आपके सरकार, आपके सरताज हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार हैं, कहते हैं शरीके हयात आपको बुखार है? हाँ। कहा दवा दिला दूं? आप इरशाद फरमाती हैं सरताज नहीं, इस बीमारी में मरना तो गवारा है पर दवा नहीं लेना है। आपके सरताज ने कहा शरीके हयात क्यों? कहा कि मेरी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा कि मैं मदीने वाले मोहम्मद की नवासी हूँ। कहा तेरे नाना की शरीयत में तो रुखसत मौजूद है, अगर बीमार हो जाए तो तबीब से इलाज करा ले, सदका दे और तबीब से इलाज कराए। आका की शरीयत में ये रुखसत मौजूद है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था वो मेरे सरताज मेरी मजबूरी ये है, अगर मैं किसी तबीब के यहाँ जाऊंगी और जाकर के जैसे ही वो तबीब मेरी कलाई पकड़ेगा और जैसे ही कलाई पकड़ेगा तो कहीं कोई मुअर्रिख ये न लिख बैठे हकीम मोहम्मद की नवासी का फला हकीम ने कलाई को थामा था, हुसैन की बेहुसैन की बहर ज़ैनब की कलाई को फला हकीम ने थामा था, फातिमा की बेटी की कलाई को फला हकीम ने थामा था। इतना सुनना था। कहा मेरे सरताज यही तो मजबूरी है, लेकिन याद रखना मेरे सरताज मुझे इस बीमारी में मरना तो गवारा है। अगर ऐसा हो गया कलाई पकड़ी गई तो मेरी तबीयत तो ठीक होगी, लेकिन नाना की शरीयत में उंगली उठ जाएगी, आका हुसैन के किरदार पर उंगली उठेगी, माँ सैयदा के किरदार पर उंगली उठेगी, बाबा अली की अजमत पे उंगली उठेगी। कहा सरताज मुझे इस बीमारी में मरना तो गवारा है, मगर नाना की जात पे उंगली उठेगी हरगिज़ गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। होश के नाखून लो लोगों, होश की आंखें खोलो, और तुम मुस्तफा के अगर सच्चे गुलाम हो और तुम मुसय्यदा तैयबा ताहिरा की सच्ची कनीज हो, तो आप अपना अगर किसी का बेटा लगता हूं तो बेटा समझकर, किसी का भाई लगता हूं तो अपना भाई समझकर मेरी बातों को दामन में जगह दो और मेरी बातें दामन में गांठ बांध कर ले जाओ और पूरी जिंदगी सैयदा की कनीज बनकर जिंदगी गुजार दो। और जवानों तुम भी सुनो, तुम भी उर्स में कम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हो। अभी हम निकल के आ रहे थे तो ऐसे गुलछर्रे उड़ रहे हैं, है आनी चाहिए। अमल तुम्हारे खराब है और लोग फतवे देते हैं सुन्नियों में ये होता है, सुन्नियत बदनाम हो रही है, काम तुम्हारे खराब है। लेकिन याद रख लेना, अगर तुम ये बदअमली कब तक करते रहोगे, आका के दिल को कब तक दुखाते रहोगे, पैगंबर के दिल को आप कब तक तकलीफ देते रहोगे। याद रख लेना, जब एक आम मोमिन का दिल दुखाना जायज नहीं है तो मदीने वाले नबी की रूह को तकलीफ देना कैसे जायज हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ, दावत फिक्र दे रहा हूँ, अगर सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हो, अगर तुम मेरे भाई लगते हो तो अपना भाई समझकर हसनैन रज़ा मंजरी के इन जुमलों को अपने दामन में जगह दो। उठो तो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के दायरे में रहकर फजर की नमाज की पाबंदी करो। जोहर का वक्त आए तो जोहर पढ़ो, असर का वक्त आए तो असर पढ़ो, मगरिब का वक्त हो तो मगरिब पढ़ो, ईशा का वक्त आ जाए ईशा पढ़ो। और जब रात को बिस्तर पे पहुंचो, जब नींद नहीं आ रही हो, आका पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। जब दुरूद पढ़ते रहोगे, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन गुजरेगा, लेकिन जिस दिन किस्मत बेदार होगी और दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया तो याद रख लेना, तेरे ख्वाब में दुनियादार नहीं अहमद मुख्तार आ जाएंगे। आका आएंगे, दीदार होगा मदीने वाले का और मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ियारत हो गई। और अगर ना भी हुई, इश्क नबी का था, पाबंदी शरीयत की थी, और उसी पोजीशन में बिस्तरे मर्ग पे पहुंच गया, रूह निकलने वाली हो तो तुम किसी और के नहीं, आला हजरत के मिसरे पढ़ते हुए दुनिया छोड़ो। कहो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम।